सुनसान घने जंगल के रास्ते एक नवविवाहित पति पत्नी का जोड़ा घर जा रहा होता है। चलते चलते वह दोनों थक जाते हैं तो पत्नी अपने पति से बोलती है, सुनिए, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या हम थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर सकते हैं। पति बोलता है, ठीक है। दोनों ही उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। आराम करते करते उनको कुछ समय बीत जाता है। इतने में पति कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर में अभी पेशाब करके आता हूँ। वह पेशाब करने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है। इतने में उसके पति का रूप धारण करके वहाँ पे एक और व्यक्ति आ जाता है। वह कहता है कि चलो अब हम चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है यहाँ बैठे हुए। पत्नी बोलती है, हाँ ठीक है, देर तो काफ़ी हो चुकी है, हमारा रास्ता भी बहुत लंबा है, तो चलो हम चलते हैं। वह दोनों चलने के लिए अपना सामान उठा ही रहे होते हैं कि इतने में उसका पति आ जाता है। वह देख के आश्चर्यचकित रह जाता है कि मेरी पत्नी के साथ में यह हूबहू मेरे जैसा व्यक्ति कौन है। वह पूछता है, तुम कौन हो? वो बोलता है, तू कौन है, तू पहले बता। पति उसका बोलता है, मैं इसका पति हूँ। तो दूसरा आदमी बोलता है, मैं इसका पति हूँ। दोनों में बहस होने लग जाती है। लेकिन वह पत्नी उसकी बहुत होशियार होती है। उसके दिमाग में एक युक्ति सूझती है। कहती है, आप दोनों आपस में लड़ो मत, मुझे पता है मेरा पति कौन है और आपको भी पता है कि आप में से मेरा पति कौन है। क्योंकि वह करवा चौथ के व्रत के लिए अपने मायके आ रही होती है, इसलिए उसके पास करवा होता है। तो वह मिट्टी का करवा अपने झोले से निकालती है और कहती है, आप भूल गए, आपने ही तो मुझे एक चीज़ करके दिखाई थी कि देखो, मैं इस करवे में घुस करके कितनी आसानी से इस टूटी के रास्ते बाहर निकल आता हूँ। तो आप में से जो मेरा पति होगा वो बहुत आसानी से इस करवे में घुसेगा और टूटी के रास्ते बाहर निकल आएगा। जो वो दूसरा आदमी रूप धारण करके आया होता है, हकीकत में वह एक प्रेत होता है। उसको ये बात मंजूर हो जाती है। वह तुरंत सुन के बोलता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैंने तुमको ये कई बार करके दिखाया है। इसलिए वह तुरंत राजी हो जाता है और करवे में उसके मुंह के रास्ते घुसता है। और जैसे ही वह टूटी के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है, वैसे ही वह लड़की ऊपर से दिया और टूटी के रास्ते में एक मिट्टी का रोड़ा लगा देती है। फिर उसके बाद में वह प्रेत उस करवे के अंदर ही कैद हो जाता है। वह लड़की बहुत खुश होती है और अपने पति को देखते हुए कहती है कि आज हम बहुत बड़ी बला से बच गए। चलिए अब इसको हम कहीं गाड़ देते हैं। तो वह दोनों मिट्टी का एक गड्ढा बड़ा सा खोदते हैं और उसमें उस करवे को गाड़ देते हैं। पति कहता है, मैं धन्य हो गया ऐसी पत्नी पा करके, तुम्हारे अंदर कितनी सूझबूझ और समझदारी है। लड़की बोलती है, जब अपने पति को पहचानने की बात आती है तो पत्नियां वैसे ही बहुत समझदार हो जाती हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे सुहाग से बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता और इस चीज़ में हम कभी गलती नहीं करते हैं।